नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल जस्ट लव लाइफ। फ्रेंड्स, अपने इस चैनल में मैं होम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड DIY से रिलेटेड वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ। जितना भी पॉसिबल हो सकता है उतना मैं आप लोगों के साथ घर गृहस्थी से रिलेटेड जो बातें होती हैं वो शेयर करती हूँ और आप उन्हें पसंद भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप पसंद भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो आज मैंने जो आपके साथ शेयर किया है वो है कुछ घर के ज़रूरी सामान जो मैं बहुत टाइम से परचेज़ करने के लिए सोच रही थी और फाइनली मैंने की भी है। तो सबसे पहले है ये एक कारपेट है जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। जितनी भी चीज़ें मैं आपके साथ अपनी वीडियो में शेयर करूंगी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप भी ख़रीद लीजिए। ज़रूरी नहीं है हम अपने घर को महंगे सामानों से ही सजाएं। हम अपने घर को किफ़ायती और कम महंगे सामानों से भी सजा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो घर में होती है वो होती है शांति और प्यार। अगर यही नहीं है तो आप घर में चाहे कितने भी आलीशान सामान लाकर रख दीजिए, लेकिन घर की सुंदरता पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंसान जो उसमें रहते हैं उनको शायद ही शांति मिले। तो सबसे पहले चीज़ तो यही है कि हमें अपने घर में मौजूद सभी सामानों को साफ़ सफाई के साथ रखना पड़ता है और उसके बाद नंबर आता है अपने घर को सजाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों का खरीदना। तो ये कारपेट मैंने ख़रीदा है अपने लिविंग रूम के लिए। यहाँ पर इसकी काफ़ी रिक्वायरमेंट थी। मेरे पास और भी हैं कारपेट, लेकिन वो थोड़े हैवी हैं, तो उन्हें मैं विंटर सीज़न में ही निकाल कर रखती हूँ और बाकी और सीज़न्स में मैं इस तरह से लाइट वेट जो कारपेट होते हैं उन्हें ही लगा कर रखती हूँ। तो देखिए, ये है जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया है। कितना ब्यूटीफुल इसका डिज़ाइन है, कलर है, एकदम आँखों को सुकून देने वाला। कलर जो है इसमें कई आ रहे थे, तो मैंने ये जो सी ग्रीन कलर होता है उसी को परचेज़ किया है और ये मेरे लिविंग रूम की जो डेकोरेशन है उसको और भी बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये कितना एस्थेटिक हिस्टोरिकल टाइप का लग रहा है, जैसे कि काफ़ी अच्छा एक लुक ये दे रहा है। तो आप देख सकते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है कि आपका जो सोफ़ा होता है उसके बराबर ही ये आ सकता है इजीली। सेकंड प्रोडक्ट जो मैंने ख़रीदा है वो है मेरे किचन के लिए। और मैं कभी भी कोई ऐसा प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदती जो कि मुझे वेस्ट ऑफ मनी लगे। घर गृहस्थी से जो भी संबंधित सामान होता है और मुझे उसकी ज़रूरत होती है, मैं हमेशा वही खरीदती हूँ, क्योंकि घर गृहस्थी मेरी है तो मुझे ही इसे समझ के और संभल के चलना है। कोई और आकर इसमें मुझे सजेशन नहीं दे सकता कि इसमें क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या नहीं है। तो काफ़ी टाइम से मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो रही थी और मैंने ये ख़रीद ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या आया है। आपको अच्छी लगे तो वही मैं इसका लिंक दे दूँगी और आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे प्राइस से सेल लगी हुई थी, तो मैंने इसीलिए वहाँ से इसको परचेज़ कर लिया है। कोशिश कीजिए कि आप इस तरह के जो सेल वगैरह होती हैं या जो ऑफ़र्स आते हैं उनमें से ही चीज़ों को लें और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें यूज़ करें। तो ये लिया है मैंने एक ग्लास जार ऑर्गेनाइज़र या एयर टाइट जार, जिसकी काफ़ी रिक्वायरमेंट मुझे आ रही थी और मैं काफ़ी टाइम से इसे लेने के लिए मन बना रही थी, लेकिन इसके प्राइस काफ़ी हाई थे। लेकिन इस ऑफ़र में ये मुझे बहुत अच्छे और कम प्राइस में मिला है, तो मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। हमारे पास बहुत सारी सामान किचन में ऐसा बन जाता है जिसको हमें कई बार स्टोर करना पड़ता है और इसकी जो ग्रिप है ये बहुत अच्छी है, सामान को लीक नहीं होने देती और कोई भी प्रोडक्ट आप इसके अंदर रखेंगे तो वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता है। और जो इसका ये बाउल है, ये इसका जो ग्लास है वो और भी स्टर्डी है, मजबूत है और बहुत खूबसूरत है।
और जो भी हमारे पास लेफ़्ट ओवर फूड होता है या फिर कोई भी ऐसे सैलेड वगैरह या फ्रूट्स हैं, आप उनको कट करके रखना चाहते हो बाद के लिए, कोई रेसिपी बनाकर रखनी है, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। और फ्रिज के अंदर तो इसका जो यूज़ेबल तरीका होता है वो बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया है। ये 2 का सेट लिया था मैंने एक साथ। आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, क्योंकि घर की ज़रूरत के हिसाब से ही मैं चीज़ें खरीदती हूँ। फालतू की ख़रीदारी करने के लिए ना मेरे पास वक्त है ना पैसे। तो फ्रेंड्स, इसको भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके पैकिंग को मैंने ओपन कर लिया था, सो इसके लिए सॉरी, क्योंकि ये भी मैंने परचेज़ की है। और ये जो हमारे किचन में बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। आप अपने किसी भी बड़े कंटेनर के अंदर दूसरा बर्तन लेकर ही कोई सामान निकालते होंगे। मुझे तो यही करना पड़ता था जब तक मैंने ये नहीं परचेज़ किया था। लेकिन अब मैंने अपने बड़े-बड़े कंटेनर्स के अंदर इसको डाल दिया है। इससे मुझे उसमें से सामान निकालने में कोई परेशानी नहीं होती और इससे ईज़िली सब निकल जाता है। और ये बहुत आसानी से आप इसको इस तरह से हैंग भी कर सकते हैं और चाहे तो आप उस कंटेनर में इसको पड़ा भी रहने दे सकते हैं। इससे कोई भी नुकसान नहीं है। इसकी प्लास्टिक जो फाइबर है बहुत अच्छी है। सारे कामों को निपटाने के बाद कभी भी खाली बैठकर टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल नहीं करती। जितना भी मुझसे होता है मैं हमेशा से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करती रहती हूँ, क्योंकि अगर आप हमेशा बहुत ही बारीकी से चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपको 1 घंटा छोड़िए 1 मिनट का भी टाइम कभी खाली नहीं मिलेगा। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने लिए समय ना निकाला करें। अपने लिए भी समय निकालिए। ये हमारे घर के ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड होता है कि हमें उस घर में खुद को भी मेंटेन करके रखना है। तो ऐसे ही मेंटेन करते-करते मैं आ गई अपने घर की एक कबर्ड में। सर्दियों में मैं इसमें जैकेट वगैरह जो वूलन कपड़े होते हैं वो रखती हूँ, और जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो मैं इस पूरी कबर्ड के अंदर अपने समर से रिलेटेड कपड़े रखना शुरू कर देती हूँ। तो ऊपर वाले पोर्शन में तो मेरे ही साड़ियाँ वगैरह रखी रहती हैं, और जो उससे नीचे का पोर्शन है इसमें मैं रखती हूँ मेल मेंबर्स के कपड़े। तो इसमें बेटे के भी आते हैं, हस्बैंड के भी आ जाते हैं। तो जिससे भी कपड़े होते हैं उनके ही मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो पहले तो मैंने सारे कपड़ों को बाहर निकाल कर उसको अच्छे से डस्ट क्लीन कर लिया। डस्ट सिर्फ नाम मात्र की होती है, लेकिन फिर भी एक बार हमें कर लेना चाहिए। फिर एक फैब्रिक को मैंने नीचे स्प्रेड किया है। आप चाहे लाइनर वगैरह कुछ भी चीज़ रख सकते हैं, न्यूज़पेपर बिछा सकते हैं अगर ऐसा कुछ नहीं है तो। और जो कैजुअल और फॉर्मल पैंट्स थी वो मैंने बिल्कुल अलग कर ली हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर अगर उल्टी सीधी तरीके से रखेंगे तो इनकी क्रीज़ ख़राब हो जाती है और फिर ये भद्दी लगती हैं। आप कितना भी आयरन कीजिए फिर भी अगर रखने का तरीका अच्छा नहीं है तो फिर कपड़ों को कोई भी बेकार होने से या फिनिश्ड होने से नहीं रोक सकता। तो इसी तरह से सभी कपड़ों को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। जब सभी कपड़े ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो फिर हमें काफ़ी स्पेस मिल जाता है कबर्ड के अंदर अपने कपड़ों को रखने के लिए। कपड़ों की तय अगर आप अच्छे से लगाएंगे तो वो स्पेस हेल्प कर देती है हमें समझने के लिए। जैसे कि एक ही तरीके से अगर आप कपड़ों को तय करेंगे तो उससे स्पेस बच जाता है। तो टोटली जितने भी कपड़े थे सबको मैंने बहुत तरीके से और स्पेस को ध्यान रखते हुए अच्छे से फोल्ड किया है। इससे काफ़ी स्पेस मुझे अपनी अलमीरा के अंदर मिल जाएगा। तो थोड़ा सा समय लगा मुझे इन सब चीज़ों को अच्छे से अरेंज करने में, और देखिए सारे अरेंज किए हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। एकदम से सलीके से सब रखी हुई हैं। जितनी भी टी शर्ट्स हैं, यूनिफॉर्म हैं, पैंट्स हैं, कैजुअल, फॉर्मल, हाफ टी शर्ट, हैंकीज़, गारमेंट, अंडर गारमेंट, इनर्स वगैरह जो कुछ भी ऑल ओवर सामान है वो सब इस पूरी कबर्ड में बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो स्पेस काफ़ी बड़ा है। वैसे ये कैमरे के हिसाब से काफ़ी छोटी दिख रही होगी, लेकिन अभी मैं आपको इसको सेट करके भी दिखाती हूँ। तो चलिए फिर
सामान को लगाते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले जो जीन्स हैं मैं उन्हें ही रखूँगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्पेस लेती हैं और क्वांटिटी में भी ये सभी कपड़ों से एक्स्ट्रा है। तो एक कॉर्नर में इनको रखने के बाद जो स्पेस बचता है उसमें मैं जो दूसरी कैजुअल पैंट हैं उन्हें रख देती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर टी शर्ट्स के लिए जगह बनाई है और फिर उसके बाद अदर्स टी शर्ट्स जो हैं उनके लिए, और जितने भी इनर्स अंडर गारमेंट्स वगैरह हैं उन सबको मैंने इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में रखा है। ये मैंने बहुत टाइम पहले अपने आप हाथों से बनाया था और काफ़ी मजबूत है, तो मेरा कभी इसे थ्रो करने का मन नहीं किया और मैं इसे यूज़ करती रहती हूँ। तो तैयार हो चुकी है कबर्ड की ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल, और सारा सामान बहुत अच्छे से रख दिया। पहले ये कितनी अनफिनिश्ड और अनऑर्गेनाइज दिख रही थी और अब देखिए कितने तरीके से सभी चीज़ें रखी हुई हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद इसको फिर से ही मुझे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये घर है और इसमें चीज़ें ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज होती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, मेरी शॉपिंग कैसी लगी और मेरा ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।